इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज इज नन अदर देन माय गुरु, माय मेंटर, मिस्टर कैप्टन मनीष कुमार सर। कि वो मंजर भी आएगा, सबसे के पास खुद समुद्र भी आएगा। तुमकी मेरी मंजिल कहाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तो सफर का इरादा। कॉलर लाइन दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज बहुत खुशी का मौका है कि आप सभी लोग आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। बहुत लोग के बाद बहुत सारे बहाने रहे होंगे और जिस तरह से आपको दीपक जी ने मेरा इंट्रोडक्शन किया, थैंक यू दीपक जी। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूं, लेकिन वो उनका अपना सुविचार है, एक अपना दिल से उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपके समय उन्होंने बहुत कुछ अच्छी तरह बहुत सी बातें रखी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पेड़ खुद हरा भरा नहीं रहेगा तो वो दूसरे को फल कैसे देगा। जिस तरह से अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को प्यार कैसे कर सकते हैं। और आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रेजेंटेशन को चालू कीजिएगा। और मैं सबसे पहला एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको जो आपकी आंखें खोल देगा। आखिर क्यों जरूरत है जल को बदलने की, क्यों जरूरत है घर में, हम उसे देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले कि आखिर हमें लाइफ में चेंज करने की क्यों जरूरत है। अभी आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत है। सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा ये बताया कि दूषित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सभी कैसे केमिकल हैं जो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सबसे पहला केमिकल है आर्सेनिक। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिला है। 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है। ये सभी वो केमिकल हैं जो तय मानक से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी में पाए गए हैं। लेड यानी सीमा 21 राज्यों के 176 जिलों में जमीन के अंदर के पानी में पाया गया है। 29 राज्यों और हेलो, तो आपने देखा कि ये बहुत बड़ी भयावह दृश्य हमारे सामने है कि आखिर जल को बदलने की घर में क्यों जरूरत है। 2030 तक 35 से 40% भारतीयों को कैंसर होने जा रहा है, जिसका मुख्य कारण जल है। लेकिन वो जल नहीं है, वो पानी है। क्योंकि आज कुदरत ने हमें सभी कुछ फ्री में दिया, लेकिन हमने उस चीज को रेस्पेक्ट नहीं किया, उस चीज को दूषित करते गए। चाहे वो हवा है, चाहे वो जल है, चाहे वो भोजन है। जीवन में जीने के लिए सिर्फ 3 मुख्य चीज की जरूरत है: शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन। हवा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूषित होता जा रहा है। लेकिन हम जल को बदल सकते हैं, जो हम आपके सामने दिखाएंगे। बॉडी में मैक्सिमम परसेंट क्या है? वाटर का 75%, करेक्ट। अगर आपको एक चैट बुक दे दिया जाए
सर 10 चैप्टर में से अगर चैप्टर 3 से आपको कुछ बोला जाएगा कि मेरे को 70% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 3 पढ़ेंगे। क्यों? मुझे पास होना है। तो इसी प्रकार हमारा बॉडी में हम पहले उस चीज पे काम करेंगे जो कि आपकी बॉडी में 70% है, और वो है जल। प्रेजेंटेशन प्लीज, स्लाइडर। किसी भी काम को करने से पहले पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। लाइफ में चाहे कोई भी बड़ा काम, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाक्य हमारी मेडिकल टीम काम कर रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी थीम पे हमारी मेडिकल टीम काम कर रही है। और आज हम पूरे भारतवर्ष में आज लाखों घर में हम लोग ने सिर्फ जल को चेंज करके उनके परिवार की पूरी जिंदगी चेंज कर दी। और हम देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप सफल होना चाहते हैं? सभी लोग हाँ या ना बोले? हाँ। क्या आप स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है? जल्दी आवाज आनी चाहिए। हाँ। क्या आप अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? क्या आपका मूल्यवान जो सबसे बड़ा शरीर है आपका घर है? करेक्ट। पहले आप लाखों करोड़ का घर बना लें, लेकिन आपका मूल्यवान घर कौन सा? आपका शरीर, जिसमें खुद रहते हैं। राइट। क्या आपका स्वास्थ्य आपके भौतिक खर्चों से पहले आता है? क्या आप आईफोन लेना पहले पसंद करेंगे, स्वस्थ रहना पहले पसंद करेंगे? स्वस्थ रहना पहले पसंद करेंगे। वेरी गुड। क्या आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन डालते हैं? नहीं डालते हैं, पेट्रोल ही डालते हैं ना। लेकिन आज आप देखेंगे जाने अनजाने आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। क्या आप नियमित रूप से अपनी वाहन की सर्विसिंग कराते हैं, अपनी फिल्टर चेंज कराते हैं, कार्बोरेटर को चेंज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लाख उसमें 1000 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अपने शरीर के बारे में आप कितना खर्च करते हैं? शरीर की सर्विसिंग को कैसे करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्या आप किसी घटना को होने से पहले उसकी सावधानी बरतना चाहिए, उस घटना को होने के बाद सावधानी बरतें? पहले बदले। तो किसी भी बारिश आने से पहले अपने छत को रिपेयर कर लेना चाहिए, ना कि बारिश आने का वेट करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर आप लाखों रुपए नहीं खर्च कर देंगे तो भी आप उस चीज को रोक नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बारिश में जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जल का सेवन करने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बारिश में बिना छतरी के जाएंगे तो ज्यादा भीगेंगे। करेक्ट। अगर आप रेनकोट पहन के जाएंगे तो नहीं भीगेंगे। तो हम प्रोटेक्शन की, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम उस प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ की कीमत 2,79,000 3,43,000 हो सकती है? कि लाइफ का कोई कीमत नहीं, आप किसी लाइफ खरीद सकते हैं इस पैसे को देके? नहीं खरीद सकते ना। तो मतलब ये जो मूल्य है ये बहुत ही छोटा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस स्कैनर डिवाइस की, जो आपके सामने पड़ा हुआ है मेडिकेटेड डिवाइस, जिसकी कीमत है 2,79,000 3,43,000। जी हाँ, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके परिवार को चेंज कर सकता है। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल है, बेशकीमती है। लेकिन क्या आप अपनी लाइफ को इस कीमत से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत ही छोटी कीमत है सर। लेकिन हाँ, जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास साधन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जल आपकी जिंदगी को कैसे चेंज करता है? ये आपको बहुत ही स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर देता है, क्लीन वाटर देता है। आज हम लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं ब्यूटी के लिए, ब्यूटी वाटर देता है। आपके फल साग सब्जी को डिसइंफेक्टेड करता है और पेस्टिसाइड एक्सक्लूजन करता है। अब आज की जिंदगी हमारी कैसी हो गई? अ पिल फॉर मिल। हर एक बीमारी के लिए हम टैबलेट पे निर्भर करते हैं। सो पिल, हर एक जिंदगी में आपका एक पिल शामिल हो गया, चाहे एसिडिटी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार का रोग हो। तो बस, लेकिन जल आयुर्वेद में सबसे बड़ी औषधि का रूप माना गया है। सो यू आर नॉट सिक,
यू आर थर्स्टी, सो डोंट ट्रीट थर्स्ट विद मेडिकेशन। लेकिन आज हम लोग सिर्फ दवाई पे निर्भर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वाटर के ऊपर, जिससे मैंने पढ़ा है, और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। हेल्थ प्रायोरिटी है, जाने जाने हम सब कुछ पे खर्च करते हैं। आज किसी के घर में देखिएगा, सबके घर में 10-12 लाख की गाड़ी है, सबके पास 1.5 लाख की आईफोन है, सब लोग ज्वेलरी पे खर्च करते हैं। लेकिन आप अपना नजर घुमा के घर पे देख लीजिएगा, हेल्थ का कोई भी एक सामान है कि नहीं। मैं इस पैंडेमिक के दौरान आपको बता रहा हूँ, लोग मेरे पास जब बेड उपलब्ध नहीं था 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके कैश खड़े रहते थे। बहुत लोग घर में पैसे रख के दुनिया से चले भी गए, वो कुछ काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, इनवैल्यूएबल है। अगर आज घर में किसी एक आदमी की बीमारी हो जाती है, पूरा घर अस्त-व्यस्त। आज हमारे डायलिसिस सेंटर में 13, 14, 15 साल के बच्चे आते हैं डायलिसिस, जिसका मुख्य कारण है पानी। हम बोलते थे गांव के लोग बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन गांव के लोग भी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले को। थॉमस एडिसन ने बहुत पहले कहा था कि आने वाले समय में हम ड्रग्स से इलाज नहीं करेंगे, हम न्यूट्रिशन से इलाज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके न्यूट्रिशन का जो 75% भाग है जल है, लेकिन वो हमारे डाइट से बेसिक है, और बाकी 25% में सबसे ज्यादा खर्च करें। बॉडी में 30-35% पानी, आइज में 95% वाटर है, ब्लड में 94% वाटर है, लंग्स में 85% है, ब्रेन में 83% है, किडनी में 83% है, हार्ट में 75% वाटर है, मसल में 75% वाटर है, और बॉडी में 75 से 80% पानी है। लेकिन हम इसके बारे में कभी सोचते हैं? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जो इसका पूरा सारांश है। जल ही जीवन है, पर क्या हमारे जल में जीवन है? इस बात को सोचना चाहिए। अगर हमारे जल में जीवन नहीं रहेगा तो आपको जिंदगी कैसे पता? कोई भी पेड़ अगर हरा भरा नहीं रहेगा तो आपको फल कैसे देगा? बोतल बंद। मैं जब एम्स्टर्डम में था 4 मंथ्स अगो, तो वहां पे हेडलाइंस में एक न्यूज आई थी, जहां पे हमारे ब्लड सेल्स में छोटे छोटे प्लास्टिक के सेल्स मिल रहे हैं, और ये बंद बोतल का रूप है हमारे साथ। आज भी मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि अब 50 डिग्री से कम का पानी नेपाल जैसी जगह में बंद कर दिया, पर हमारे भारत में बंद नहीं हुआ। यूएस यूरोप में आरओ को बैन कर दिया गया। झारखंड बिहार में हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। 2030 तक, जैसे मैंने कहा कि 35-40% भारतीयों को कैंसर हो रहा है, जिसका मुख्य रूप से कारण पानी। झारखंड का भूजल पीने योग्य नहीं है। झारखंड में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। पूरे देश में 98% जो पूरा भूजल है, उसमें नाइट्रेट की मात्रा तय मानक से बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे किया गया था 4 से 5 महीने पहले, जब हेडलाइंस फ्रंट पेज में न्यूज में आया था, प्रभात खबर में, अपने यहाँ के आसपास के सारे न्यूज में, कि 2000 किलोमीटर का सर्वे किया गया, और जहाँ पे बोलते गांव के लोग बहुत स्वस्थ रहते, क्योंकि सात्विक जीवन जीते हैं, एक साथ 50-60 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, जबकि वो किसी भी चीज का नशा नहीं करते, क्योंकि मुख्य रूप से वहाँ के आसपास पानी तक दूषित हो गया है। आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि हम उसका सेवन जाने अनजाने कर रहे हैं, और लोग इसके बारे में जानकारी नहीं। 2040 तक देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा पर ईयर लोगों को पड़ेगा केमोथेरेपी। हम हेल्थ इंश्योरेंस में सभी खर्च करते हैं। अगर इस पैंडेमिक के दौरान सबसे कोई इंडस्ट्री ग्रो किया कि तो हेल्थ इंश्योरेंस की पहले लोग नहीं लेते थे। तो पानी दिया प्लीज। तो हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ करते हैं। क्या आपने कोई सिंगल प्रीमियम के बारे में सोचा है? इतने सारे लोग हम लोग खर्च करते हैं हर एक बीमारी में। आप देख सकते हैं कि कैंसर पे, किडनी ट्रांसप्लांट पे, और ये आपके आसपास, आप आस पड़ोस में देख सकते हैं, किसी किसी के घर में भी लोग पीड़ित हुए हैं। 16% भारतीय, हेडलाइन देखिए इसका, 16% भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले जाता है सिर्फ मेडिकल एक्सपेंस की वजह से। और ये मैंने WHO का समिट लास्ट दुबई में अटेंड किया था। 10 में से 2 से 3 भारतीय कैंसर का रूप लेने जा रहा है, कैंसर से पीड़ित होने जा रहा है 2030 में। अभी जो आंकड़ा बताता है 2 लाख पेशेंट में एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, और आने वाले 2030 में करीबन 2000 लोगों में एक ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? 7 साल का गैप है, दूर तक तैयार नहीं। ये बात बहुत सोचने वाली है। पैंडेमिक के लिए भी हम तैयार नहीं थे। आने वाले समय में अभी जो हमारा हॉस्पिटल अभी जितना रूप है,
50 गुना हमें कैंसर हॉस्पिटल की सिर्फ जरूरत है। आम हॉस्पिटल छोड़िए, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल के लिए बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हमें नहीं कहूंगा कि कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ कि पानी से पिए या बीमार नहीं पड़िएगा, क्योंकि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, गैस प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सिंगल प्रीमियम की बात कर रहे हैं, जहां पे जाने अनजाने आप डेड वाटर पी रहे हैं, जो हम आपको लाइव दिखाएंगे आपके सामने। हम उस हीलिंग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके नॉर्मल टैप वाटर एक मशीन के थ्रू जाता है और वो मिरेकल वाटर बन जाता है। वी आर बॉर्न अल्कलाइन बट वी डाई एसिडिक। हुआ क्या जब वर्ल्ड वॉर के दौरान कहते हैं मदर इज रीड ऑफ ऑल इन्वेंशन, जरूरत ही हर आविष्कार की जननी होती है। हमारा राइट और समझना चाहिए, आए ना। जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बार्डिंग हुई थी एटॉमिक बॉम्ब से, तो वहां के आसपास पानी कंटामिनेट हो गया था, काफी पानी इन्फेक्टेड हो गया था बिकॉज ऑफ रेडिएशन इफेक्ट मेटल की वजह से। तो जापानीज लोग ने, जैसे अजय सर ने बताया कि 1936 से 1970 तक रिसर्च करते रहे कि हम आने वाले जनरेशन को कैसे बचाएं। और उन्होंने ये, मैं फेडरल मैक्सिको गया हूँ, गंगोत्री गया हूँ, नॉर्थ फ्रांस, नॉर्थ जर्मनी, ये 4 जगह मैं गया हूँ। अभी जाने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब साइंटिस्ट लोग ने 4 जगह का 5 जगह का पानी को सैंपल से कलेक्ट किया गया और फिर उन्होंने डिवाइस बनाया कैनन, जो आपके सामने पड़ा हुआ। इट्स अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस। कैनन का मतलब ही है मूल रूप से जापानीज वर्ड में कि आप मूल की तरफ वापस जाए, आप नेचर के करीब जाए, आप लाइव वाटर पिए। और वो लाइव वाटर कैसे बनता है? गंगोत्री में या आबे जमजम के पानी में 4 इंपॉर्टेंट खूबी होती है जो आपको लाइव दिखाऊंगा। 4 इंपॉर्टेंट क्या है? वो पानी रिच इन हाइड्रोजन, दूसरा वो पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है। आज हम जो देखेंगे वो पानी ऑक्सीडाइज पानी, मतलब जंग लगा हुआ पानी। तीसरा, ये पानी अल्कलाइज्ड होता है। मैं अल्कलाइन अल्कलाइज के बारे में बताऊंगा, ये पानी अल्कलाइज होता है। चौथा, ये पानी मैक्रोक्लस्टर, ये पानी इतना सूक्ष्म होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में इमीडिएटली समावेश कर जाता है। अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं, इट्स एन अप्रूव्ड मेडिकेटेड डिवाइस, जहां पे 6,500 डॉक्टर ने 10 लाख पेशेंट्स को ट्राई किया 20 साल। ये 1974 से 1994 तक सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए बनता था। तो ये पहली बार हुआ है, सभी से गुजारिश करता हूँ मोबाइल साइलेंट कर लें। तो 20 साल तक सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए ही बनता था। उसके बाद ये मेडिकल डिवाइस आम लोगों के लिए डोमेस्टिक डिवाइस में कन्वर्ट हुआ और 2016 से भारत में अवेलेबल है। सबसे पहली बार ये FDA में रजिस्टर्ड है। कोई भी मेडिसिन अगर FDA में रजिस्टर्ड नहीं तो कोई अप्रूवल उसका नहीं है। अब ये बहुत जानने वाली बात है, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी जाननी चाहिए। अब कोई आरो वाला आपके घर में आएगा, अभी मैं आपको पानी ब्लू करके दिखाऊंगा, तो बोलेगा अरे मरीज से तो पानी ब्लू करके दिखाए थे, हम आपके घर में 3,000 रुपया कार्ट्रिज लगा देते, आपका पानी ब्लू बन जाएगा। सर आप चूना भी मिलाइएगा ना पानी में, आपका पानी ब्लू बन जाएगा, अल्कलाइन बन जाएगा। लेकिन हम अल्कलाइन के बारे में बात करें, अल्कलाइज के बारे में नहीं बात करें। क्यों? क्योंकि अल्कलाइज जो वाटर होता है ना, वो आपके पाचन तंत्र को कभी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो केमिकल ट्रीटेड नहीं है, वो पानी में जो मिनरल्स है स्वतः उससे बनता है। और दूसरी बात, अल्कलाइज वाटर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा रहती है। और तीसरा, वो पानी बहुत सूक्ष्म होता है। और अल्कलाइज पानी क्या करते हैं, आप उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिए, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिए, आपका पानी अल्कलाइन बन जाएगा, लेकिन वो आपके फाइनली ऑर्गन्स को हार्म करता है, चाहे किडनी, लीवर, लंग्स को वो स्ट्रेस कर रहा है। तो ये बात जान लीजिए, अगर आपको कोई 3,000 का जार देता है, 2,000 का आपको कोई कार्ट्रेज देता है, इसमें रखिए, ये मिलाइए, पानी अल्कलाइन बन जाएगा। अगर आप बोलिएगा बहुत आसान तरीका, पानी में नींबू मिला लेंगे, पानी अल्कलाइन बन जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा पानी में कितना एसिडिक कंटेंट रहता है। अभी मशीन करता क्या, 7 तरह का पानी देता है, 2.5 pH का पानी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर रहता है। और मैं आपको बताना, मैं लॉस एंजल्स में जब लास्ट टाइम था, तो वहां पे 2.5 pH का पानी को खरीदने के लिए मुझे $150 देने पड़े, 16,000 रुपए। ये पानी थ्रू आउट आपको उस मशीन के थ्रू मिलेगा। और ये पानी कीमती क्यों है? सोरायसिस, एक्जिमा, ये सब की कोई इलाज नहीं है दुनिया में मेडिकल साइंस में, लेकिन स्किन डिजीज को आप इस पानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या करते थे कोविड में, सैनिटाइजर यूज करते थे, पूरा अल्कोहल से अपना हाथ को दिन भर 10 बार लगाते थे। क्या कर रहे हो, आपको स्किन कैंसर की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल
2.5 pH का पानी बिना आपके सेल्स को हार्म किए आपको डिसइंफेक्टेंट करता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट वाटर। फिर ब्यूटी वाटर आजकल आप देखते हो डब का साबुन का ऐड आता है, वहाँ पे ब्यूटी 5 से 6 pH मेंटेन करता है। तो क्या होता है, इस पानी की वजह से अवेयरनेस है कि आपकी स्किन को pH को मेंटेन करने के लिए। 7 pH का पानी न्यूट्रल वाटर होता है, चाहे बच्चे को, छोटे बच्चे को दे सकते हैं। 9.5 pH तक का पानी आप पी सकते हैं। 11.5 pH का पानी, जैसे मैंने कहा, फल, साग सब्जी आप जो भी घर में सेवन कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर से उसको धोएंगे तो सारा जो आपका पेस्टिसाइड सब बाहर आ जाएगा। अब ये मशीन बेशकीमती क्यों, प्राइस क्यों है? मैं बार-बार बोलता हूं मशीन महंगी नहीं है, बेशकीमती मशीन है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड टाइटेनियम की मेडिकेटेड 99% कॉन्सेंट्रेट प्लेट लगी हुई है और इसमें डीप कोटिंग प्लेटिनियम का है। 1 kg प्लेटिनियम का कॉस्ट है $36,200 और गोल्ड का 17,000। तो ये आप प्लेट देखिएगा, ये प्लेट सोना से भी महंगा है। क्यों? इसमें सारा खेल ही प्लेट्स का, इलेक्ट्रोड्स का। क्योंकि अगर आप सस्ता प्लेट वाला लेंगे मशीन जो मेडिकेटेड अप्रोच नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसमें मेटल पॉइजनिंग होगी, क्योंकि सारा खेल प्लेट्स का है। तो आप सर मैम आप रिबॉक के शूज लेना पसंद करेंगे, नॉर्मल शूज लेना पसंद? ब्रांडेड चाहिए ना हमेशा, यू ऑलवेज परचेज फॉर ब्रांडेड। चाहे फोन भी लेंगे ब्रांडेड लेंगे, हम सस्ता नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं हम जो जल का सेवन 3 से 4 लीटर कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उसकी ब्रांडेड चीज लें? ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि जाने अनजाने अगर आप सस्ती चीज में लेंगे तो जाने अनजाने आप मेटल पॉइजनिंग का शिकार बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये पानी करता क्या? जब नॉर्मल पानी इससे गुजरता है, इसमें 2 तरह के सॉलिड होते हैं, एसिडिक सॉलिड, अल्कलाइन सॉलिड। तो अल्कलाइन सॉलिड क्या होता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रदान रहता है वो अल्कलाइन के रास्ते से बाहर आया। तो मशीन में आपको दिखाएंगे। और इसमें हार्मफुल मिनरल लाइक आयरन, फेरिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, जो भी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं वो एसिडिक रास्ते से बाहर निकलते हैं। और ये सबसे बड़ा साइंस है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का। और आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है। जब पानी टूटता है, जब सॉलिड टूटता है तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, जो आपको दिखेगा एक्टिव हाइड्रोजन। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं मेडिकेशन के। ये मेडिकेटेड डिवाइस है, इसको गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ यूएसए से गोल्ड सील अवार्ड मिला। सॉरी। अब हमारे बॉडी में 3 तरह के स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आजकल सबको वर्क स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है बॉडी में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो वो आपके सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। डॉक्टर क्या बोलता है, कम सोचिए, ये तो डायबिटीज हो जाएगा, ये तो डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस कम लीजिए। ये जल आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निजात दिलाता है। कैसे? क्योंकि ये पानी इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, आपकी नींद को बढ़ा देता है। असवस को मेरे को मैडम ने मैसेज किया कि मनीष जी, जिस तरह से आपने बताया, मैंने पानी का सेवन चालू किया यूएस से। उन्होंने मैसेज किया और मेरे कलीग की वाइफ है, बोला कि मेरा रूटीन चेंज हो गया, मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी क्योंकि मेरा फ्री रेडिकल्स कम हो गया। आप लोग आता है आज का हमारा महंगे बिस्तर है, 40-50 हजार का बिस्तर है, लेकिन नींद नहीं है उसमें। खाने को भोजन है लेकिन आपकी पाचन तंत्र आपका जवाब दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस भौतिकता की ओर जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है। एसिडिक स्ट्रेस, एसिडिक मदर ऑफ ऑल डिजीज। ये पानी अल्कलाइज रहता है जबकि एसिडिक स्ट्रेस को कम कर देता है। तीसरा, डिहाइड्रेशन। अभी जो आप जल पी रहे हैं वो आपको सिर्फ 15% हाइड्रेट करता है, सिर्फ 15%। और ये पानी इतना सूक्ष्म होता है कि आप इसे 4 गिलास भी अगर पी जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा पानी पीते ना पेट भारी भारी ऐसा हो जाता है 1 गिलास में। ये जल इतना सूक्ष्म होता है कि तुरंत आपके सेल्स के अंदर चला जाता है। तो हम बूढ़े नहीं हो रहे, हम डिहाइड्रेट। इसलिए डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा, अगर एक आदमी 10% डिहाइड्रेट हो जाए तो उसे तुरंत कोलैप्स कर जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये हाल है। एसिडिक मदर ऑफ डिजीज। अब अपने आप को कैटेगराइज कीजिए अब किस है। माइल्ड, अगर आपको बॉडी में थकावट हो जा रही है, आपको हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो माइल्ड एसिडिटी के शिकार हो चुके हैं। अगर आपको वेट गेन हो रहा है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, साइनस, स्किन डिजीज, एलर्जी हो रही है, आप मॉडरेट एसिडिटी में हैं। तीसरा, अगर जिनको डायबिटीज हो चुका है, मुझे बहुत बता रहे डायबिटीज है एसिडिटी नहीं होती। नहीं सर, आप ऑलरेडी स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं। कैंसर, डायबिटीज, नेफ्रोलॉजी के इश्यूज, सोरियासिस, किडनी फेलियर, उनका स्टेज 3 है, सीवियर है। और एसिडिटी मदर ऑफ ऑल डिजीज। और मैं आपको कारण समय बताऊंगा कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है।
हम लोग क्या करते हैं, जो भी नॉर्मल सेल है जब उसको फ्री रेडिकल अटैक करता है वो सेल डेड हो जाता है। अब ये जानने वाली बात है जो मुझे भी नहीं पता था, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। दुनिया में आज तक किसी को भी हार्ट कैंसर नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात है। दुनिया में आज तक किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ क्योंकि हमारा हार्ट का जो सेल का वोल्टेज होता है -120 मिलीवोल्ट का, -120 मिलीवोल्ट होता है, मिलीवोल्ट हम नाप रहे हैं। और किसी को डायबिटीज एक दिन नहीं होता, किसी को कैंसर एक दिन नहीं होता, किसी को किडनी इश्यूज एक दिन नहीं होता। जब तक आपका सेल का वोल्टेज -20 से -25 मिलीवोल्ट रहता है या -50 मिलीवोल्ट आप मेंटेन करते हैं, तब तक आप नए सेल्स को बनाते रहते हैं। जैसे ही आपका डायबिटीज हो गया मतलब आपका पेनक्रियास या बीटा सेल्स काम करना बंद कर देते। तो ये जल आज मेरी मम्मी को मैं बहुत खुशी होती है, मेरी माँ जिनको 16 यूनिट इंसुलिन चढ़ा करती थी रोज वो लेती थी, आज वो इंसुलिन फ्री हो गई है 7 से 8। तो ये कोई जादू नहीं है, दिस इज ऑल साइंस व्हिच हैज बीन स्टडीड, और इसे कोई और नहीं। जेरी टेनेट इज अ अमेजिंग ऑथर, हीलिंग इज वोल्टेज। ये एक अमेजिंग बुक है जिसे मैंने खुद को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे मित्र भी पढ़े हैं। और हीलिंग इज वोल्टेज तो देखिएगा हीलिंग इज वोल्टेज इन अमेजिंग बुक, जहां पे इसमें साफ लिखा गया है कि आज तक किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ, और जैसे जैसे हमारा सेल का वोल्टेज गिरता जाता है उस तरह से हम कैंसर की ओर चले जाते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। हम अपना सेल का वोल्टेज और अपने पीएच को मेंटेन रखते हैं अपने बॉडी का, तब हम स्वच्छ रहते हैं। और आपको पता है ना गंगोत्री के पानी में कीड़ा क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका अल्कलाइन रहता है, पानी अल्कलाइन रहने से आप सालों रखते हैं, इसलिए गंगोत्री के पानी या गंगा के जल में कीड़ा नहीं लगता। हमारा वोल्टेज जब नेगेटिव रहता है हम तुरंत कुछ भी अगर डैमेज हो जाता है या चोट लग जाती है हम रिकवर करते हैं। अब ये बहुत सोचने वाली बात है। अब जब फल को काटते हैं थोड़ी देर बाद तो फल लाल होता है, फिर थोड़ी देर बाद सड़ भी जाता है। लेकिन आप जल को जल को ऐसे भी रखिए बॉटल में, 6 महीना बाद भी रखिए, वो आपको उसी परिरूप में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि लेकिन जल भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जल में भी इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती है। बेसिकली आप बुरे नहीं हो रहे, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये मेरे फ्रेंड यूएस से भेजा था, उसने कैंडियन वाटर में 12 साल से इस मेल को रखा हुआ है, और आरओ वाटर में 2-3 महीने में जंग लग गया, लेकिन इस पानी में आज तक जंग नहीं लगा देश, क्योंकि ये पानी ऑक्सीडाइज ही नहीं करता। अब हम दिखाएंगे कि आपको एक्टिव हाइड्रोजन कैसे निकलता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। वो आपको जैसे ही आप जल का सेवन करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन का, आप गंगा का जल भी देखिएगा या आप केदारनाथ का भी जल देखिएगा, आप जैसे हाथ मिलेंगे उसमें एक्टिव हाइड्रोजन आता है। जब वह जाएगा जैसे आप पानी का सेवन करते हैं आपका ब्लड सेल्स में इमीडिएटली आता है और आपकी इन्फ्लेमेशन को न्यूट्रलाइज करता है। हम देखेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कैसे निकलता है। Give big round of applause to active hydrogen। ये जो है ताली बजाए इसके लिए, यही आपको बीमारी से बचा दिया है। ये मैक्सिमम 40-50 सेकंड इस पानी में रहेगा। आप जैसे इसको लाइव वाटर पिएंगे आप इसको देख सकते हैं। और आप देखिए इसका मोलर मास का, विटामिन सी का मोलर मास 176 है, 170 cmg। कल का है विटामिन ई का है। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो आपको फ्री रेडिकल्स को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करता है। तो हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। अब हम पहला प्रॉपर्टीज आपको बताएं एक्टिव हाइड्रोजन जो आपके सामने है। अब हम आते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो पानी की सेकंड प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिससे हम देखेंगे कि आखिर आपका पानी कितना ऑक्सीडाइज्ड है, या जो भी चीज प्लस में है वो आपके बॉडी से जाके उल्टा इलेक्ट्रॉन्स की चोरी करता है, आपके सेल से वो इलेक्ट्रॉन्स की चोरी करता है, आपके बोन्स में कैल्शियम उससे इलेक्ट्रॉन्स की चोरी करता है। जो भी चाहिए। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आज आपको मैं बहुत खुशी का बात एक बताना चाह रहा हूँ
क्या 45 से 50 हज़ार घर में सॉफ्ट ड्रिंक बंद हो गई, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक आपके बुढ़ापा में बहुत ज्यादा, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा मदद कर रही है। 300+ मिलीवोल्ट का सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पानी कैंगन वाटर कितना एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब आज जो भी रियल का जूस या जो भी ब्रांड का पैक जूस पी रहे हैं, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो आपको बुढ़ापा की ओर ले जा रहा है, ऑक्सीडाइज ले जा रहा है। और हमारा आरओ का पानी भी कितना ऑक्सीडाइज है। अब हमारे पास ये सारे सैंपल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये आरओ का वाटर है, ये ब्रांड आप लोग बहुत सारा यूज करते हैं एयरपोर्ट में। ये पानी स्मार्ट वाटर है, 200 रुपये लीटर आप लोग एयरपोर्ट में खरीदते हैं। ये रामदेव बाबा जी का जो आश्रम से आया ये गोमूत्र है। आपको जान के खुशी होगी कि गोमूत्र भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं। वो अल्कलाइन होता है गोमूत्र, लेकिन वो पानी, वो ड्रॉप्स का सेवन का डायरेक्ट करते हैं तो वो आपको बहुत सारे जर्म्स भी फैलाता है। लेकिन हम देखेंगे सब चीज कंपेयर करें। अब हमने क्या किया, अब मैं रवि जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये हमारे कलीग हैं, चीफ इंजीनियर है मरीन में, और हमारे टीम में सब बहुत सारे लोगों का सहयोग कर रहे हैं। रवि जी वेलकम। और हमारे साथ मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन में सहयोग करेंगे संजीव जी, ये भी बहुत ग्रेट लीडर है। आज ये अपने गाड़ी में 200 लीटर पानी रख के बहुत सारे गरीब लोगों को पिलाते हैं। संजीव जी के बहुत गजब ताली, रवि जी की प्लीज भी बड़ा स्वागत। पानी पिलाना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप किसी लोग को जल का सेवन कराते हो, स्वच्छ जल का सेवन कराते हो, इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं होता, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। तो रवि वेलकम। थैंक यू एवरीवन। मनीष सर आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन बहुत सारा टेक्निकल थिंग्स है, फ्री रेडिकल है, आपने बताया ORP है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, खासकर जो नए लोग हैं। तो एज ए लेमैन, एज ए प्रोफेसर, मैं तो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूँ, तो एक सिंपल, मैं लेमैन की तरह 2-3 मिनट ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसके बाद मैं डेमो पे आ जाऊँगा। लेकिन एक लेमैन की तरह मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप अपनी गाड़ी की जब सर्विसिंग कराते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? डीजल का है, मशीन का है, ल्यूब ऑयल का है, किसका है? प्लीज एनीवन। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी के पास है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गाड़ी डैमेज हो जाएगा, डीजल पेट्रोल और एनीथिंग, ल्यूब ऑयल्स है, लुब्रिकेशन। हम लोग जब मशीन में, हमारे नीचे करीब 200 से 300 मशीनरी को हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। क्या हम एक एक करके चेक कर सकते हैं? नहीं। वो जब थोड़ा वाइब्रेशन होता है तो समझ गए कि उसका लुब्रिकेशन प्रॉब्लम है। तो वैसे ही हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पानी का है, ये कोई बात नहीं करता है। तो ये आप समझ लीजिए कि पानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमारे शरीर को नी तक को लुब्रिकेशन करता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका लुब्रिकेशन प्रॉब्लम है तो आपके नी में भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, एज ए लेमैन, TDS सबको पता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने लोगों को पता है? पता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं। आरओ वाला आएगा, 40 TDS का पानी पिएंगे, मीठा होगा, और क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। TDS का मतलब क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। उसके अंदर क्या है? सर ने बताया एसिडिक वाटर, बेस वाटर, ओके। क्या है उसके अंदर? सर उसके अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, मतलब उसमें एसिड भी है और बेस भी है। जो समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत और विष क्या निकला था? अमृत पार्ट इज कॉल्ड अल्कलाइन पार्ट और विष पार्ट इज कॉल्ड एसिडिक पार्ट। अगर आपका पानी एसिडिक है तो उसमें एसिडिक मिनरल ज्यादा है। इट्स वेरी सिंपल। अगर पानी, आपका घर का पानी एसिडिक है तो उसका पानी एसिडिक मिनरल ज्यादा। एसिडिक मिनरल क्या है? कोई भी एक आदमी बताए क्या नाम होता है एसिडिक मिनरल का? कोई भी जो पहले से कंगन यूज करते हो वो नहीं, नए लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई भी बोले। एनीवे, आयरन यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा है, आयरन, फेरिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, जो कॉजेज कैंसर करता है। आज जो भी आप लोग लिमिट देखिएगा, आवश्यकता से जो पहला वीडियो देखा वो लिमिट से ज्यादा हो चुका है। यूरेनियम किडनी फेलियर को करता है, वो भी लिमिट से ज्यादा हो गया। जमशेदपुर का तो और हाल बेहाल है। आप लोग को हमारे बगल का ही पड़ोसी देश नेपाल है, वहां पे गवर्नमेंट ने 40 TDS पानी ही सप्लाई करने का एक रेगुलेशन लगा दिया है। इंडिया में नहीं लगाया है। अगर आप क्यों लगाया? आप अभी गूगल कर लीजिए, सामने ही है, गूगल कीजिए। क्योंकि वहां के पानी में आर्सेनिक, कोबाल्ट, आयरन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग को कैंसर होगा, बीमारी ज्यादा होगा। तो उसने एक रूल लगा दिया है कि जो भी पानी सप्लाई होगा 40 TDS के नीचे ही होगा। तो क्या होगा?
वो सारे मिनरल निकल जाएंगे। अगर आप 40 TDS का पानी पीजिएगा तो इट्स वेरी बैड फॉर योर लॉन्ग टर्म। तो क्यों क्या लगाया, ये आप गूगल कर सकते हैं। आज हम लोग क्या पी रहे हैं, हम लोग क्या पी रहे हैं, जाने अनजाने में या तो लोअर TDS का पानी पी रहे हैं या हायर TDS का पानी पी रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड ड्रिंक 125 to 150 TDS जिसमें पानी में मिनरल हो। अब ये डिवाइस क्या करता है, सर ने अच्छा तरह से क्लियर किया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। ये कोई अल्कलाइन कुछ नहीं करता है, एसिडिक जो मिनरल है उसको बाहर निकाल देता है, दैट्स ऑल। और थ्रू आयोनाइजेशन, इसमें कुछ भी कोई भी अलग से कुछ फिल्टर नहीं है। यहाँ पे एक सिंपल कार्बन फिल्टर है। आज की तारीख में इसी डिवाइस 2017 में डिवाइस इंडिया में आया और इसी डिवाइस के बारे में लोगों को जागरूकता हुआ। तो अब छोटी छोटी जो कंपनियां आ रही हैं उसमें जो अलग से आप लोग टीवी में एडवर्टाइजमेंट करते होंगे, मेरा भी अल्कलाइन है, मेरा भी अल्कलाइन है, तो उसमें उन्होंने केमिकल बेस्ड ऐड कर दिया है 2000 का एक फिल्टर लगा के, और वो पानी को ब्लू बना दे। अरे साहब, पानी को ब्लू तो आप साबुन डालिए वो भी ब्लू हो जाएगा, चूना खैनी खाते हैं उसको भी ब्लू हो जाएगा। ये मशीन कुछ मिनरल यूज नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से एसिडिक पार्ट बाहर निकाल दिया, तो अपने आप आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो शरीर को जरूरत है वो आप कंज्यूम करते हो, और जो आर्सेनिक, कोबाल्ट जो हार्मफुल है वो इधर से निकाल देता है, और दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। अब हम डेमो देखेंगे, सारे सैंपल्स के पानी को डालिए। हाँ, वी नाउ विल गो फॉर डेमो। पहला ORP, मतलब जो भी चीज प्लस में है वो आपको बुढ़ापे की ओर ले जाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। जो भी चीज नेगेटिव लगेगा, ग्रीन टी का सेवन आजकल बहुत ज्यादा करते हैं, रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स करते हैं, आप देखिएगा कैन वाटर उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक और पॉइंट, पानी आज इतना बड़ा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों पानी में प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसका रीजन कुछ एक दो रीजन बताइए हमें। आज पानी का हालत क्यों खराब है? आप अभी भी गांव में चले जाइए, पानी इतना हालत खराब नहीं है। हालत खराब मींस तो पानी कंडीशन इज, वाटर कंडीशन इज गुड। व्हाई दिस? जितनी फैक्ट्रियां हैं, ये जो फैक्ट्रियों का वेस्ट किधर जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। जितनी मेडिकल वेस्ट है किधर जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। जितना हमारा बॉडी हुआ सेरेमिक कहां गया? जमीन के अंदर गया। तो ये सारे जो जमीन के अंदर क्या होता है, तालाब के रूप में पानी तैरता है, और ये उसके अंदर ये पेस्टिसाइड जितना डाले वो भी उसके साथ हुआ, और वही पानी तो हम लोग लेके ले रहे हैं। तो 15 साल 20 साल पहले कंडीशन हमारा नहीं था, आज हुआ है इधर रिसेंट 7-8 साल में। रिसेंट 7 साल में कैंसर ज्यादा हो रहा है, रिसेंट 7 साल में किडनी फेलियर ज्यादा हो रहा है, रिसेंट में बीपी शुगर ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग के पास एक डिवाइस है ORP मीटर, जिससे हम मेजर करेंगे वोल्टेज। तो आपको जो भी चीज प्लस में है, मतलब वो आपको आप देख सकते हैं। पहला हम लोग डिवाइस हम लोग ORP नापेंगे, स्प्राइट है, स्प्राइट का ये RO है, और ये हमारा एक्वाफिना है, और ये स्मार्ट जो बाजार में अमेज़न वगैरह मिलेगा आपको 50 और 100 रुपये 9.5 में। और ये क्या है सर? वेस्ट वाटर। तो आप देख रहे हैं 270 + 300 ये सॉफ्ट ड्रिंक बहुत प्यार से पीते हैं बच्चों। आप लोग ज्यादा देखो, हम लोग अपने मेहमानों को बहुत प्यार से पिलाते हैं, 300 प्लस। तो ये आपको बुढ़ापा की ओर ले जा रहा है, आपके बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स इलेक्ट्रॉन चोरी कर की चोरी करता है। दूसरा RO वाटर, जो हमारे सबके घर में कैन सब कुछ लगा हुआ है। कैमरा दिखाइए उसमें, कैमरा इसको थोड़ा फोकस कीजिए, कैमरा दीजिए। +303 कैमरा की स्क्रीन 300 प्लस। Plus means oxidize. Plus means oxidize. Means this will take electron from our body. बोतल बंद पानी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। बोतल बंद पानी आप देखिए 303 +303। क्योंकि ये पानी कब से बोतल में बंद है आपको पता नहीं, 6 महीना 7 महीना 8 महीना आपसे आपको पता नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की चोरी हो जाता है इस पानी से। और ये क्या कर रहा है, बहुत प्यार से 20 रुपए लीटर, 20 रुपए प्रति बोतल लेके खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट में 40 रुपया और होटल्स में 100 रुपया। और ये स्मार्ट वाटर, जिसको अल्कलाइन वाटर कहते हैं, ये करीबन आपको 150 रुपए लीटर या 200 रुपए लीटर मिलता है। स्मार्ट वाटर
ये भी हम एयरपोर्ट में खरीदते 200 रुपए लीटर। अब देखिए, अब इसी पानी का वेस्ट पानी निकला हुआ है, ये देखिए कैंगन वाटर कितना माइनस। ये बिग राउंड अप्लॉज फॉर कैंगन वाटर, कम से कम 43 चीजें उड़ाएंगे। यही आपकी जिंदगी को बदलेगा, यही आपका जलदाता बनेगा, और ये आपको इतना एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। तो ये आपको बुढ़ापा, आपका एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करेगा, आपको जीवन दान देगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करेगा। इस पानी को भी अगर मैं 2-3 दिन अगर हवा में रख दूंगा तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा। क्यों? इससे भी इलेक्ट्रॉन्स की चोरी हो जाएगी। ये लाइफ आप उसको 2 से 3 दिन आप उसको पैक करके रखिएगा, एयर टाइट करके रखिएगा तो ये हफ्ता तक भी रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे जितना बार खोलिएगा, एयर से कॉन्टैक्ट में आएगा, इट विल ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स। -600 मिलीवोल्ट। तो ये अर्थ का सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाटर देता है। क्या आप इसको सेवन करना चाहेंगे कि नहीं? क्या आप सेवन करना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, यही आपको सही जीवन प्रदान करता है। ये इसका वेस्ट वाटर है 400 से 500 पीडीएफ ओआरपी का। तो आप सोचिए सारा क्या हुआ, पॉजिटिव जो मिनरल्स था वो नीचे के रास्ते से चला गया, और ये इसका वेस्ट वाटर। तो आप सोचिए इतना जाने अनजाने आप बुरा जो आपको पॉजिटिव चार्ज मिनरल्स वो आपको बॉडी में जाता है। ये आपको दिखाना चाहता हूं। जो भी एसिडिक मिनरल होता है उसका मिली वोल्टेज पॉजिटिव होता है, और जो अल्कलाइन मिनरल होता है उसका मिली वोल्टेज नेगेटिव होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये मशीन क्या किया, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जितने एसिडिक मिनरल थे उसको नीचे से निकाल दिया, और वो अल्कलाइन वाला मिनरल ऊपर से आया, इसलिए नेगेटिव। सर ये गौमूत्र का भी एक बार चेक कर लीजिए, ओवर जस्ट चेक इट। गौमूत्र सबको ही मालूम है कि बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी नेगेटिव ओआरपी होता है, एक बार चेक कर लीजिए। माइनस में आ गया गौमूत्र आल्सो नेगेटिव। तो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट है वो, लेकिन ये -10 या -8 ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गौमूत्र में क्या होता है। अरे पीएच टेस्ट करेंगे। स्लाइड प्लीज। तो आप देखिए जो भी चीज प्लस में आपको बॉडी को एंटी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट कर रहा है, एजिंग प्रोसेस, और जो भी चीज नेगेटिव है आपको ऑक्सीडेशन। अब 1 लीटर आप पानी पीते तो 20 ग्लास ग्रीन टी, 2.5 kg ब्रोकली का दाम 2000 रुपए किलो। तो 3 से 4 लीटर पानी पीना सबसे आसान काम है। कितना सारा फल साग सब्जी का सेवन करना आसान है, पानी पीना सबसे आसान है। 3 से 4 लीटर। अब क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट, क्या करता है, जिस तरह से फ्री रेडिकल्स, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है और आपके जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मेरे ब्रदर स्टूडेंट में साइंटिस्ट है कैंसर रिसर्च में, उन्होंने मुझे भेजा, आपने देखा ये -600 ओआरपी का पानी, अगर आप -500 ओआरपी ऑक्सीडेशन डेसोपोटेंशियल का अगर पानी पीते हैं, जल का सेवन करते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया इकोली सोमले से खतरनाक बैक्टीरिया भी इस पानी में पनप नहीं सकते, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। ये बहुत सोचने वाली बात है और आप लोग सबको जानना चाहिए। अब हम आते हैं पीएच पे। जैसा अभी रवि सर ने कहा कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालते, आज आप देखेंगे आप जाने अनजाने अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। आप अपने किडनी, लीवर, लंग्स को कितना स्ट्रेस कर रहे हैं। हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 to 7.45 होता है। तो हमें 7.5 पीएच से ऊपर का पानी पीना चाहिए, और मैक्सिमम 9.5 पीएच तक का पानी को पीना अलाउड है। तो अब हम लिटमस टेस्ट करेंगे। 7 पीएच से नीचे जो भी है वो एसिडिक है, 7 पीएच से जो भी चीज प्लस है वो आपको बॉडी को अल्कलाइन बनाता है, आयोनाइज्ड अल्कलाइन बनाता है। ये कोई भी फोर्सफुली ट्रीटेड केमिकल वाटर नहीं है, ये कोई भी खरीदा हुआ मार्केट में पानी का वाटर ऐसा वाटर नहीं है। ये आपके मिनरल्स जो प्रेजेंट है, आपके मिनरल्स जो प्रेजेंट है आपके जल में, उसी से ये पानी को अल्कलाइन बनाता है।
अब आप दिखेंगे लिटमस टेस्ट। संजीव जी, ये पहला स्प्राइट है जो हम लोग बहुत प्यार से पीते हैं, दूसरा आरओ है, दिस इज एक्वाफिना, दिस इज 6 के आसपास, ये हमारा 9.5 जो बाजार से हम लोगों ने लिया, ये कौन सा समझो, ये कैंगन है और गौमूत्र। कितना पीएच का है? हाई पीएच का है, सॉफ्ट ड्रिंक। बच्चों देख रहे हो आप लोग कितना एसिडिक कंटेंट आप लोग डाल रहे हो बॉडी में। लाल मतलब खतरा। ये है आरओ का पानी 5 पीएच 5 पीएच का। तो सोचिए आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। जहां पे ब्लड 7.5 पीएच का है, आप बॉडी में 5 पीएच का डाल रहे हैं। आपका किडनी, लीवर, लंग्स पे आप कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये एक्वाफिना का पानी बहुत प्यार से खरीदते हैं हम 20 रुपए लीटर, ये भी आपको हार्म कर रहा है। 5 पीएच का पानी दे। ये स्मार्ट वाटर है, 9.5 लिखा, बट ये 7 पीएच का है। आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है मार्केट में। आप इसे 200 रुपए प्रति लीटर खरीदते हैं वहां, 7 पीएच का पानी। अब ये इसका वेस्ट वाटर और ये सॉफ्ट ड्रिंक, क्या फर्क रह गया? ये वेस्ट वाटर है जो उस मशीन से निकला, और ये सॉफ्ट ड्रिंक में क्या फर्क रहेगा? आप कितना, उसी की कीमत है सर, इसी की कीमत है इस मशीन का कि ये एसिड को बाहर निकाला आपके पानी से। ये सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर आप रोज अपने बच्चों को पिला रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं, और ये एसिड आप रोज धीरे धीरे अपने बॉडी में डाल रहे हैं। सिगरेट ना दुनिया में कोई नहीं पीता। अगर एक बार सिगरेट पीने में तुरंत उसको खून की वोमिटिंग हो जाए ना, तो दुनिया में कभी सिगरेट नहीं पिए। लेकिन बड़ा बड़ा फोटो देखता है कैंसर का, ये देखता है, फिर भी वो सिगरेट का सेवन करता है। क्यों? नॉलेज तो है, हम एग्जीक्यूट कितना करते हैं। सबको नॉलेज है कि दारू पीनी अच्छी बात नहीं है, धूम्रपान का सेवन करनी अच्छी बात नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना अच्छी बात नहीं है, मार्केट में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप अपने को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग जो घर में, आप उनको रोज सब एसिड पिला रहे हैं। ये आपके सामने है, ये साइंस है, कुछ और नहीं। इसमें क्या हुआ? आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, जितने भी पॉजिटिव, 600 आरपी था, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए नीचे, और सारे एसिड, इसलिए पानी खुद एसिड है। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक से कंपेयर कर लीजिएगा, और अगला घुट पानी का पीने से फिर सोचिएगा कि हम क्या पी रहे हैं। अगर आपको आज के बाद गैस हो रहा है, तब खुद सोचिएगा कि मुझे गैस क्यों हो रहा है, एसिडिटी क्यों हो रही है, हमें डायबिटीज क्यों हो रही है। ये आपके सामने। अभी मैंने क्या किया, ये मिक्स किया, ये करीबन 6 जिसको का पानी 5 पीएच का हो गया। तो क्या था? पानी का 2 भाग था, ये आरओ का पानी और ये से 5 पीएच का। इसी को जब अलग किए तो 9.5 पीएच का पानी और वो 2.5 पीएच का बन गया वेस्ट वाटर। आपके सामने यही आरओ का पानी आप रोज पी रहे हैं, और इसमें एसिड और तुम मिला, सिर्फ इसने अलग कर दिया। और ये गौमूत्र का, गौमूत्र आल्सो सेम 9.5 पे। आप गौमूत्र का क्या आपके सामने देख रहे हैं? अब हमें एसिडिटी होती तो हम क्या करते हैं? हमें एसिडिटी होती है, 5 पीएच का पानी है, हमें एसिडिटी हुई, अब हम करते क्या है? पैन-40 जेलोसिन सबका सेवन करते हैं, हर घर में होगा। अब वो करता क्या है? हमने इसमें पैन-40 डाला, देखिए और ये कैंगन। चॉइस इज योर्स माय फ्रेंड। क्या आप अपने एसिडिक स्ट्रेस को जेलोसिन या पैन-40 से दूर करना चाहेंगे कि एक नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या ये सवाल आपके लिए है कि आप अपने एसिडिक स्ट्रेस को मेडिसिन से दूर करना चाहेंगे जो आपके किडनी, लीवर, लंग्स को हार्म करेगा, ये एक नॉर्मल जल पी के अपना एसिडिक दूर कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, acidity is mother of all disease, है ना?
ये बात सोचने लायक है। अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि सर मनीष सर, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं तो बाहर का पानी पी रहा हूँ, लेकिन अगर आप घर से बाहर भी जाएंगे, अगर आप कैंगन वाटर का सेवन करेंगे तो भी आपको बॉडी अल्कलाइन है ना। तो आप कितना भी कर लेंगे, अगर आप करेंगे तो भी आपका बॉडी, अगर आपने कैंगन वाटर का सेवन किया आपका बॉडी अल्कलाइन होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे था, आपके जेएन में जरूर आता। अब हम आ रहे हैं, कुछ कहना थे कभी सर? अब हम तीसरी प्रॉपर्टी एंटी एक्टिव हाइड्रोजन दिखा दिए, एंटीऑक्सीडेंट दिखा दिए और आपको हम अल्कलिनिटी की प्रॉपर्टी दिखा दिए। अब हम आ रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टी में, स्लाइड पे। सॉफ्ट ड्रिंक का देखिए एक बूंद में डालता हूं उसमें, ये बहुत बच्चों को देखने की बात है, बच्चों के लिए सबके लिए बहुत प्यार से सेवन करते हैं। एक बूंद, अगर मैं इसमें 40 ग्लास में कैंगन वाटर डाल दूंगा ना, सॉफ्ट ड्रिंक को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक कितना हानिकारक है आपको जानना चाहिए। क्या आज के बाद आप सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे? नहीं पिएंगे। और इसी डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से 40 से 50 हजार घरों में सॉफ्ट ड्रिंक बंद हो गया। और बच्चों की मम्मी ने मेरे को पर्सनली फोन करके थैंक यू बोला कि सर आपके डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आज मेरे बच्चे ने स्वतः सॉफ्ट ड्रिंक को तैयार किया। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है, मेरा मिशन सफल हो गया। अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक में कैंगन वाटर ले ना ले, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक अगर बंद कर दिया ना तो अपने लाइफ की एक स्टेज को आगे ले गया। अब ये साइंस क्या है, जैसे रवि सर ने किया, अब देख रहे फ्लोराइड पेरोक्साइड में पॉजिटिव वोल्ट के और जो अच्छे मिनरल्स है नेगेटिव वोल्ट के, मिलीवोल्ट, बेरियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक के। तो आपने देखा ये नेगेटिव वोल्टेज ऊपर से आ गया, जो पानी नेगेटिव ओआरपी का बन गया, यही साइंस है। और जो पॉजिटिव के थे कॉपर, क्लोराइड, आयरन फेरिक, आर्सेनिक, वो नीचे वेस्ट वाटर निकलेगा, इसके प्लस ओआरपी का हो। यही साइंस है, कुछ नहीं है इसमें, कोई जादू नहीं, यही साइंस है। और प्रॉब्लम क्या है कि इस बात को पता चलने में इतनी देर हो जाती है कि जब हमारा कोई व्यक्ति या प्रियजन आईसीयू में पहुंच जाता है तब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सर इसमें सोडियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, कैल्शियम की। तब तक बहुत देर हो जाता है। अब हम आते हैं कैंसर का मुख्य कारण क्या है। कैंसर का मुख्य कारण है सेल का एसिडिक होना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे आपको तंबाकू खाने से हो, चाहे मदिरा पान का सेवन करने से हो, चाहे धूम्रपान से हो, चाहे आप नेचुरली भी हो रहे हैं आजकल। कारण क्या है? आपका सेल का एसिडिक हो जाना और दूसरा उसमें ऑक्सीजन की कमी होना। अब हम इसे न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हैं? पानी इतना एंटीऑक्सीडेंट है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर दे रहा है और ये पानी इतना अल्कलाइन है कि जो सेल एसिडिक है उसको वो अल्कलाइन कर देगा। तो हम यहाँ पे रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। बैरक ओबामा कि कार्डियोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड के सबसे नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेजनेर, आपने सब वीडियो में भी देखा कि बैरक ओबामा के साथ कैंगन वाटर पी। ये कहते हैं कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, लोगों को इतना एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लोगों के पास इतना फल फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं है, या ऑर्गेनिक फूड्स भी नहीं मिल पाते कि अपने बॉडी को अल्कलाइन कर सकें। तो उन्होंने सबसे सीधा समाधान बताया कि कैंगन वाटर इज बेस्ट, कि आप 3 से 4 लीटर पानी सेवन करके बहुत चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जो अच्छी सस्ता और सुख सुविधा आपके सामने अगर उपलब्ध है, जिसको आप कंज्यूम करके कर सकते हैं। तो पहले तो टेलीग्राम में क्या करते थे, है ना, चिट्ठी भेजा करते थे, आज क्यों मेल भेजते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं। तो समय के अनुसार बदलिए सर अपने आप को, नहीं तो हम भी एम्बेसडर नोकिया फोन की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे मार्केट से। जैसे मैंने बताया किडनी लिवर लंग्स को आज हम स्ट्रेस इतना डाल रहे हैं 5 pH का पानी डाल के, लेकिन कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो आपको बॉडी में सच में न्यूट्रल है, जो आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करता है, वो आपके बॉडी से घटता जा रहा है। अब इस पे आइए, बहुत सारे आज हर घर में बीपी शुगर के पेशेंट्स भरे पड़े। बीपी क्यों होता है? आपके जो आर्टरीज है उसमें सॉलिड्स, एसिडिक सॉलिड्स की मात्रा, जिसको प्लेग कहते हैं, वो घटता जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, 3 साल पहले मेरे डॉक्टर साहब ने 5 mg से 50 mg की दवाई तक पहुंचा दी। मैं बोला सर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी वेट भी ज़्यादा नहीं, मेरी डाइट भी अच्छी, कुछ इस आपको पता नहीं, बस आपका बीपी बढ़ा, मेडिसिन खाते रहे। हम लोग सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हैं, हम रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे। फिर मैंने जब कैंगन वाटर का चालू किया, मेरे बीपी की मेडिसिन 1.5 महीने बाद हुआ क्या, ये जो आर्टरीज है ना, ये आपको क्लीन कर देता है अल्कलाइन। और हम क्या करते हैं, बीपी से मेडिसिन से सिर्फ ब्लड को थिन करते हैं, ब्लड थिनर का काम करता है।
अब ब्लड थिनर का तो काम करे लेकिन उस पैसेज को तो क्लियर ही नहीं कर रहे, तो आपका बीपी कैसे कम हो? ये पानी का सूक्ष्म होता है जो हम देखेंगे अगला प्रॉपर्टी कि आपको ब्लड को थिन कर देता है। ब्लड में 94% तो पानी है। अभी मैं सॉफ्ट ड्रिंक का जो बता रहा था, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत लोग की यहाँ भावना है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, अच्छा खा लिया खाना पचाना है, क्या करना है? कोक ले आओ, स्प्राइट ले आओ, पीते हैं, सबका ही मैं भी सोचता था, मैं भी पहले बहुत सॉफ्ट ड्रिंक क्या करता था, लेकिन वो क्या करता है, वो आपके ब्लड सिस्टम में सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का बफरिंग सिस्टम को लो कर देता है और आपकी किडनी लीवर लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में एसिड नहीं जाना चाहिए। एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं आप सॉफ्ट ड्रिंक पी के। आप सोचिए उन मासूम बच्चों का जिनका किडनी लीवर का क्या हाल होगा, जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक बहुत प्यास रहता है, अरे जिद कर पिला दो यार। सोचिएगा अगला बार सॉफ्ट ड्रिंक पिलाने से बच्चों को या खुद का सेवन करने से। मैं ज्यादा साइंस नहीं जाऊंगा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं, माइक्रो क्लस्टर। अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं आपके बॉडी को सिर्फ 15% हाइड्रेट किया जाता है, लेकिन ये पानी पीने से आपका जहाँ 20 मॉलिक्यूल का आपका रहता है, ये पानी इतना सूक्ष्म होता है कि 6 मॉलिक्यूल्स का रहता है और आपके शरीर में तुरंत समावेश हो जाता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो क्लस्टर की प्रॉपर्टी। रवि जी, हम ग्रीन टी कैसे बनाते हैं घर में? ग्रीन टी गर्म पानी गर्म करके बनाते हैं। आज मैं आपको बिना गर्म किए पानी आपको ग्रीन टी बना दूंगा। ये आपका आरओ का पानी है। एज ए लेमन की तरह बात करें तो ये नॉर्मल पानी है, 20 गुच्छा का है और ये हमारा 4 गुच्छा का अंगूर है। दैट्स इट्स वेरी बेसिक। आप इसमें देखिए क्या क्या वाटर डालते हैं और इसको ग्रीन टी को हम लोग एज ए ह्यूमन सेन ऑप्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग डाल रहे हैं बिना गर्म किए। ये इसका अट्रैक्ट कर लिया। और देखिए ग्रीन टी मैंने गर्म पानी से बनाया था, इसमें मैं 10 ग्लास ग्रीन टी बना कर दे दूंगा। ये पानी इतना सूक्ष्म है कि आपके सेल्स के अंदर इमीडिएटली चला जाता है और ये पानी इतना मोटा है, इतना हाई डेंसिटी का कि आपके सेल्स के अंदर नहीं आता। अब जैसे ही इसे पीते हैं अब यूरिन के थ्रू तुरंत बाहर आता है। तो सर जब आपके सेल्स में पानी जाएगा ही नहीं तो आप गंदगी की सफाई कैसे होगी? इसलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया था, आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो कराते हैं, आप अपनी बॉडी की सर्विसिंग कैसे करें? तो वाटर इज द बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। चाहे इसमें खीरा डाल दीजिए या अंगूर डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए, आपका वो एसिडिक कंटेंट जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपका पानी ना अल्कलाइन बनेगा ना माइक्रो क्लस्टर। अब आपका नेक्स्ट सेवन होगा, चलिए आप बोलते हैं कि सर मनीष सर पहले उसमें पानी ये डाले, अब फिर से मैं इसमें आम वाटर डालता हूँ, फिर से नहीं बना, फिर से मैं इसमें क्या वाटर दूंगा, फिर से बन जाएगा। अब दूसरी बात, अब आपका नेक्स्ट सवाल आएगा कि मैं तो बहुत अच्छा, ये दो व्यक्ति है, किसी ने काजू पिस्ता बादाम खाया, इसने भी खाया, इसने ऑर्गेनिक फूड्स खाया, इसने भी ऑर्गेनिक फूड्स खाया, लेकिन वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम। और ये मैं नहीं, डॉक्टर पीटर एग्रे कहते हैं। अब इसमें मैं आरओ वाटर डालूंगा, इसमें कैंगन वाटर डालूंगा। स्लाइड प्लीज। डॉक्टर पीटर एग्रे, वाटर इज द बेस्ट प्लम्बिंग सिस्टम जो आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। अब आप फर्क देखिए, आपने सेम वो व्यक्ति था जिसने दोनों का सेवन किया, इसमें मैंने आरओ वाटर डाला जो अपने घर में डालते हैं, और ये पानी देखिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को जैसा आपने खाया था वैसे ही पहुंचा रहा है और ये उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में पहुंचेगा ही। आपके सेल्स में जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा ही नहीं तो वो आपको कैसे फायदा करेगा? क्योंकि आपके बॉडी में 75-80% तो पानी है। तो ये अब मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाऊंगा। ये पानी क्या करता है? स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। जब उसको आप बर्फ भी जमाएंगे ना, ये स्ट्रक्चर वे में जमेगा। आप नॉर्मल पानी डालते हैं, आइस बन जाता है, लेकिन इसको फ्री जमाएंगे, जो भी लाइव वाटर होता है, चाहे गंगोत्री का पानी आप ले लीजिए, जब उसको फ्री जमाएंगे ना तो स्ट्रक्चर्ड वाटर की तरफ चलेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जमेगा। आप बूढ़े नहीं हो रहे सर, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। आज हम 30 में 40 से 50 के लिए दिखने लगे, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारा सेल्स डिहाइड्रेट हो रहा है। सही बात है कि नहीं? आज एजिंग प्रोसेस क्यों फास्ट हो गई? ओआरपी प्लस का खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, पानी आपके शरीर में जा नहीं रहा, आपका सेल्स अनहेल्दी होता जा रहा है।
अब मैं आपके पास हूँ डॉक्टर हिरोमी सिन्हा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 MD ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये देखिए इन्होंने ये क्रोनोस्कोपी का आविष्कारक है और 5 लाख हाथों को इन्हें रिसर्च किया। देखिए सूजा हुआ हाथ है और 3 महीना पानी पीने के बाद। ये डॉक्टर हिरोमी ने की बहुत अच्छी दूसरी बुक है। ये देखिए एक कैंसर पेशेंट्स का क्लोन है और 3 महीना पानी पीने के बाद पूरी अंदर से सफाई करता है आपकी क्लोन। डॉक्टर हिरोमी सिन्हा वर्ल्ड टॉप 5 MD ऑफ द वर्ल्ड सर। ड्रिंकिंग कैन वाटर कैन क्योर ओबेसिटी, एंटासिड, ये सब ये कोई बड़े छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट। और आज हम मेडिकल साइंस में ये एक पायनियर है क्योंकि इन्होंने क्रोनोस्कोपी का आविष्कार किया। और आज हमारे बहुत सारे जो जितने देखते दूरबीन डाल के अंदर आपको रिसर्च किया जाता है, ही इज द इन्वेंटर ऑफ दिस। छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, उन्होंने बुक्स में लिखी है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। कैंसर पेशेंट्स का हाथ देखिए और 3 महीना पानी पीने के बाद सफाई, तो आपकी अंदर से सफाई करता है, आपके सिस्टम को क्लीन करता है। डॉक्टर हॉस फिल्टर, इन्होंने 2.5 pH का पानी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च किया है इस पानी। ये वर्ल्ड के नामी ग्रामी वैस्कुलर सर्जन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कैंगन वाटर बुक भी लिखी है। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो भी, जहां पे KMH कैंसर हॉस्पिटल, अपोलो कैंसर हॉस्पिटल, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल, हर जगह इस पानी को लगाया जा रहा है क्योंकि सारे कैंसर पेशेंट्स इस पानी का सेवन करके बहुत ज्यादा लाभ लेते हैं। और ये अमेरिकन एंटी कैंसर के डायरेक्टर है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल का इन्होंने ऑथर है, और इन्होंने कैंगन वाटर को रॉल्स रॉयस का इज द राइटर ऑफ किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इसमें इन्होंने लिखा है कैंगन वाटर का कि कैंगन वाटर रॉल्स रॉयस। डॉक्टर रॉबर्ट यंग इसको कहते हैं कि मानवता की बहुत बड़ा आविष्कार है। डॉक्टर गैब्रियल कजन्स ये कहते हैं कि पेंसिलिन के बाद ये मानवता की सबसे बड़ी आविष्कार है। जापान के बड़े बड़े हॉस्पिटल। अब मैं आप सबको चाहूंगा कि जब अपने घर जाएंगे तो ये टेस्ट जरूर करें। आप अपने घर में हल्दी लीजिएगा, और आप ये टेस्ट जरूर कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका पानी किस प्रकार का है। अब मैं उसमें आरओ वाटर डाल रहा हूं, और मैं इसमें कैंगन वाटर डालता हूं। ये हल्दी क्या करता है? हल्दी की सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है? कुर्कुमिन। आपके सामने, आप अपने घर में जाएंगे, अगर आप अपने पानी को जरूर टेस्ट कीजिएगा। अगर आपका पानी ऐसा है मतलब एसिडिक है, अगर आपका पानी ऐसा आ रहा है, लेकिन देखिएगा कि आपको कहीं कार्ट्रिज और ये सब तो नहीं लगा होगा आपके आग में। अगर आपका पानी पिंक हो जाता है, ये है क्या? कुर्कुमिन। आप हल्दी को देखते हैं ना, हल्दी को तोड़ते हैं तो उसमें पिंक पिंक जैसा रहता है, कि कुर्कुमिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो इसको बाहर लेना है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाता हूँ विटामिन सी की। कोविड में विटामिन सी बहुत खाई, कोविड में क्या किया? विटामिन सी बहुत खाई, और ये पानी आपको इतना एंटीऑक्सीडेंट प्रबल प्रदान करता है कि आप इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटाडाइन। बेटाडाइन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप देखिए, इसमें मैंने बेटाडाइन डाला 2 में, एक में मैं विटामिन सी डालूंगा और एक में मैं कैंगन वाटर डालूंगा। देखिए अब हम इसको कैसे क्लीन करते हैं। अब इसमें मैं देखिए कैंगन वाटर डालूंगा और इसमें मैं विटामिन सी डालूंगा। अब इसमें विटामिन सी डाला, आप देखिएगा धीरे धीरे इसे क्लीन करेगा।
ये दो आदमी है जिसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया। अब आप देखिए धीरे 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 से क्लीन किया। अब इसमें कैंगन वाटर डालना। प्लीज देखिए, आप अपने बॉडी के फ्री रेडिकल्स लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ये हो रहा है। अगर आप अपने बॉडी के फ्री रेडिकल्स को दवाई से क्लीन करना चाहेंगे विटामिन सी से, कि आप नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहेंगे, दिस इज ऑल साइंस। एक पानी आपके शरीर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है और आप ये देख सकते हैं विटामिन सी, जबकि ये दवाई है, इसको फोर्सफुली कर रहे हैं। और ये तो आपके किडनी लीवर लंग्स में किडनी को कितना हार्म करेगा, सोचिए मेडिसिन। ये है इस पानी की स्लाइड प्लीज। ये सारे नामी ग्रामी हॉस्पिटल में बताया मेडिकेटेड डिवाइस का इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल इसको यूज करने लगे हैं। यह है। अब इस पानी की खास बात हाई पीएच, जैसे मैं बताया ढाई पीएच पानी बहुत महंगा होता है। ये एक्जिमा सोराइसिस जैसे बीमारी को ठीक करता है। 2.5 पीएच का पानी स्प्रे करके 9.5 पीएच का पानी पी, इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। 11.5 पीएच का पानी, 11.5 पीएच का पानी क्या करता है, उसमें फल साग सब्जी डाल दीजिएगा तो सारे पेस्टिसाइड के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो हाई अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। अब ये सोचने वाली बात है, हमारा सिस्टम जंग लगा हुआ ये रस्ट की पाइप की तरह है। आप सोचिए जिससे जंग लगा हुआ पानी आता है आपके शरीर में, आप क्या डालते हैं। अब इस मशीन का कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? पहली बात ये अप्रूव मेडिकेटेड डिवाइस है, इसे एफडीए ने रजिस्टर किया। 25 से 30 साल इसकी लाइफ स्पैन है। इसकी जो प्लेट्स होती है, टाइटेनियम की प्लेट रहती है 99.9% कॉन्सेंट्रेटेड, और मेडिकेटेड प्लेट रहती है कि नॉर्मल 230 वाट में चलती है और इसकी 5 साल की वारंटी रहती है। तो इसका कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसका 49 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। प्राइस की बात करें, हाँ ये मशीन प्राइस नहीं बेसकीमती कहेंगे। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो SD501 है, मेरे घर में भी लगी हुई है, ये 2,77,000 की आती है। लेकिन आप इसे देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज मैं खुद श्री श्री रविशंकर के आश्रम में और ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में लगाया हूँ। अब देखिए सारे डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, सारे बड़े सेलिब्रिटीज करें, लेकिन हमारे रियल सेलिब्रिटीज ये भी है। मेरे इन्होंने आंखें खोल दी। आज मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा मशीन लगाने वाले लोअर मिडिल क्लास लोग, उन्हें पता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं। कोई गोलगप्पा बेचने वाला है, कोई पेपर बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है। आप देख सकते हैं ये हमारे रियल सेलिब्रिटी की हेल्थ को प्रायोरिटी है। ये सिर्फ माइंडसेट का है सर। जब 15 साल पहले जब आरो आई था ना, 20 साल पहले, तब कोई बोलता था पागल हो गया है कि आरो कभी कोई घर में लगाएगा, कोई बोतल खरीद कर पानी पिएगा। आज सबके पास वही है। आने वाले समय में हमारे पास विकल्प नहीं रहेगा कैंगन वाटर जो है। दुनिया में सिर्फ 2 लोग बच रहेंगे जो कैंगन वाटर लगा चुके हैं, जो कैंगन वाटर लगाने वाले हैं। आप इसे नापेंगे, खर्च कैसे देखेंगे? ये मैक्सिमम 150-2 रुपया पर दिन आपको खर्च पड़ रहा है। एक कप चाय के बराबर भी नहीं इसका प्राइस। आप घर में इंटरनेट रिचार्ज करते हैं 1000 रुपए की, 30 रुपये पर डे आपका खर्च होता है। लेकिन दोस्तों 25 से 30 साल के लाइफ में देखेंगे इसकी खर्च 1.5 रुपया भी नहीं पड़ेगा। और कभी भी ये बहुत बड़ी जानकारी है, कंज्यूमर में आपको देना चाहूंगा, इस डिवाइस को लेने के लिए आपको सीधे कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना है। अगर कोई आपको बोलता है मार्केट में कि आप मुझे पैसा दो, जी नहीं, आपको इनेजिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना है और वहां से मशीन आपके घर में डिस्पैच होगी और हमारे लोग जाके उसे लगाते हैं। और इस कंपनी की सबसे खास बात, 170 कंट्रीज में इसकी मशीन जा रही है और इसके 40 मात्र ऑफिस है। इस मशीन की ड्यूरेबिलिटी को बताता है कि मशीन में कुछ नहीं होता है। आज हमारे यहाँ से हजारों मशीन निकली हुई है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली इसे आपसे मंथली थोड़ा सा क्लीनिंग करते रहेंगे और इस मशीन में कोई मेंटेनेंस नहीं। आप आर में फिल्टर चेंज करते रहते हैं, बहुत सारे खर्च करते हैं, इस मशीन में कोई मेंटेनेंस नहीं। इस मशीन अपने आप में ये बताता है कि इतनी कम ऑफिस होती है कि पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं 49 ईयर्स। ये टाइम है बेटर अपॉर्चुनिटी को चेंज करने के लिए, क्योंकि आज आप बेटर अपॉर्चुनिटी अपने घर बार को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के शहर में है, कोई बिहार के हैं, कोई बंगाल के हैं, लेकिन आप क्यों हैं? बेटर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक बेटर की तलाश है। नहीं तो हम हमारा हालत नोकिया और एम्बेसडर कार जैसे हो जाएगा अगर आप सही से में रहते तो बदल नहीं पाएंगे। मैंने ये मेरा ड्रीम कार था, आज बाहर खड़ी है, आप देख सकते हैं। तो आज हम बहुत सारा खर्च आईफोन में,
गैजेट्स पे, कार्स पे खर्च करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ पे काम खर्च नहीं, क्योंकि ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं। आपने अगर लाखों रुपए का आईफोन लिया है तो क्या उस 1 रुपए भी आपको आमदनी हुई है? नहीं हुई है ना। इसी चीज को बताने के लिए, कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंज्यूमर हैं, आप 25 साल से किसी राशन की दुकान से मिठाई ले रहे हो, क्या आपको दिवाली में 5 मिठाई भी फ्री में दिया? कभी नहीं दिया। लेकिन आप जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जहां पे आपका कोई खर्च नहीं होता सिवाय मशीन लेने के बाद, ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, ना स्टॉक रखना है, ना अकाउंट्स लेना है,